नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले कुछ वीडियो में मैंने फॉलिकल स्टडी के ऊपर बात की थी, तो वहाँ पे बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आए थे कि फॉलिकल स्टडी क्या होती है, मैं अपना रिपोर्ट दिखाऊं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि मेरा जो फर्स्ट टाइम मैं कंसीव की थी तो मेरा आईयूआई हुआ था। तो आईयूआई के पहले मुझे 4 महीने तक फॉलिकल स्टडी मेरी की गई थी कि मेरे एग्स बनते हैं या नहीं बनते हैं, और बनते हैं तो किस साइज़ के बनते हैं, क्या मैं उस महीने कंसीव कर सकती थी। तो आज मैं वो सारी चीज़ें बताऊँगी, प्लस अपनी रिपोर्ट भी दिखाऊँगी मैं आप लोगों को, जिससे कि आप लोगों को थोड़ी-सी नॉलेज हो पाए कि फॉलिकल स्टडी क्या होती है। सबसे पहले बता दूँ कि जब मैं फॉलिकल स्टडी मेरी फर्स्ट टाइम हुई थी, तो मैं उस टाइम फरीदाबाद में थी। फरीदाबाद में मैं जो डॉक्टर को दिखाती थी, वो डॉक्टर थी आशा नर्सिंग होम, इनका हॉस्पिटल का नाम था। और इन्हीं का ये अल्ट्रासाउंड सेंटर भी है, जो आशा अल्ट्रासाउंड सेंटर के नाम से था। ये है आर्य समाज मंदिर है फरीदाबाद में, आर्य समाज मंदिर रोड, नेहरू ग्राउंड, NIT 1 के पास। जो NIT का 1 नंबर मार्केट है उसके पास ही है। तो आप अगर, बहुत लोग पूछते हैं कि मैं किस डॉक्टर को दिखाई थी, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि मेरा जो पहला फॉलिकल स्टडी था वो किस महीने हुआ था। पहला फॉलिकल स्टडी मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा 13/4/2015 को हुआ था, यानी कि अप्रैल के महीने में 13 तारीख को पहला फॉलिकल स्टडी हुआ था, स्टार्ट हुआ था। मेरा फॉलिकल स्टडी था वो मेरा पीरियड के 9th डे से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डे ऑफ मेंसेस, ठीक है। तो 9th डे से स्टार्ट हुआ था। उस दिन मेरा जो एक्स था बिल्कुल नहीं दिखा था। फिर मुझे बुलाया गया था, मेरे पीरियड के 11वें दिन एक्स था वो दिखा, ठीक है। इसमें यहाँ पे साइज नहीं दिखाया है, लेकिन यहाँ पे दिखा। मतलब पहले महीने जब उन्होंने किया तो फॉलिकल स्टडी, तो वो दिखा कि मेरा जो एक्स है वो बन रहा है, ठीक है। सारा में देख सकते हो आप, डू 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 लिखा है, सब कुछ जो लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी दोनों में बन रहा था, ठीक है। लेकिन साइज नहीं उन्होंने लिखा है, यानी कि सही साइज नहीं था। उसके बाद मेरा जो फॉलिकल स्टडी है, इस महीने उनका प्रिंटर ख़राब हो गया था, तो उन्होंने हाथ से ही लिख के दिया। तो इस समय देखो ये 19/5/2015 का है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पीरियड के 11वें दिन से मेरा फॉलिकल स्टडी स्टार्ट हुआ था। ये देखो 11वें दिन से फॉलिकल स्टडी स्टार्ट है। और उस दिन जो मेरा जो एक्स बना था वो राइट ओवरी में 24 mm का था, और लेफ्ट ओवरी में 16 mm का था। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी क्योंकि ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। और जो मेरा 12वें दिन जब बुलाया गया तो भी राइट ओवरी में 24 mm का था, और लेफ्ट में 18 का। टोटल जो मेरा फॉलिकल स्टडी हुआ था दूसरी बार, वो था पीरियड के 11वें दिन से 16वें दिन तक हुआ था, 16 डेज तक, जहाँ पे मेरा राइट ओवरी में 24 mm का ही एक्स था, लेकिन लेफ्ट ओवरी में 25 mm का एक्स बन के रैप्चर हुआ था। लेफ्ट ओवरी का रैप्चर हुआ था, लेकिन राइट ओवरी का रैप्चर नहीं हुआ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट ओवरी का रैप्चर हुआ है, राइट ओवरी का नहीं हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे दूसरा दिखाया। तो इस महीने डॉक्टर ने मुझे बोला था नॉर्मल ट्राई करने के लिए, क्योंकि मेरे एक्स साइज जो थे सही थे, और मेरा एक ओवरी का, लेफ्ट ओवरी का जो एक्स था वो रैप्चर हुआ है, तो मेरे कंसीव करने के चांसेस बढ़ गए थे, ठीक है। लेकिन वही बात है कि नॉर्मल लड़कियों की तरह मैं भी एक लड़की हूँ, और मेरा भी दिमाग खराब होता ही है, तो मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी, तो मैं कंसीव नहीं कर पाई उस महीने। इसके बाद हम 2 महीने रुक गए, ठीक है। डॉक्टर ने क्योंकि हमें सजेस्ट किया था कि 3 महीने कम से कम आप ट्राई करो, उसके बाद। तो अगेन मैं बहुत ज़्यादा, मैं बोली ना कि जब दिमाग में आ जाता है कि आपको कंसीव करना है, तो 24 घंटे यही चलता रहता है, हर औरत के साथ यही चीज़ होती है। तो यहाँ पे भी अब देखिए, अब इस महीने में है ये 15/8 और 2015, ये उस दिन का है जिस दिन मेरा IVI हुआ है। उस दिन रिपोर्ट दिया गया है, लेकिन जो मेरा स्टार्ट हुआ था फॉलिकल स्टडी वो, सॉरी लाइट चली गई। फॉलिकल स्टडी जो स्टार्ट हुआ था वो मेरे पीरियड्स के 10th डे से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो 10वें दिन जो मेरा एक्स था वो 14 mm का था, और राइट ओवरी का और लेफ्ट ओवरी का 15 mm का। और यही करके जिस दिन मेरा IVI होना था उस दिन मेरा पीरियड का 13 डेज था, और उस दिन मेरा जो रैप्चर हुआ था, तो ये दोनों साइड में रैप्चर हुआ था, ये देख सकते हो दोनों साइड में रैप्चर हुआ था, ठीक है। तो इस दिन इस स्टडी के साथ एक और मेरी फॉलिकल स्टडी हुई थी, वो है ये,
आप देख सकते हो ये कलर्ड फॉलिकल स्टडी हुई थी। ये कलर्ड फॉलिकल स्टडी हुई थी क्योंकि वो डॉक्टर थी ना, वो डबल डबल रीचेक करती थी, क्योंकि उन डॉक्टर का बहुत आईयूआई और आईवीएफ करने में बहुत ही नाम है, तो वो बहुत ही प्रिकॉशंस के साथ ये चीज़ें करती थी, तो डबल चेक करवाया। तो यहाँ पे मेरे दोनों ओवरी में मेरे जो एग्स थे रैप्चर हुए थे और मेरा आईवीआई प्रोसेस ये किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फॉलिकल स्टडी से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी। अब बात करते हैं कि खर्च कितना आया था। तो मेरी फॉलिकल स्टडी में 2015 में जितने दिन का भी, एक सिटिंग नहीं, मतलब 1 महीने की जो फॉलिकल डे स्टडी होती है उसकी सिटिंग का 700 रुपीज़ उस समय चार्ज करते थे, जो कि अब के टाइम में वहाँ पे 1500 रुपये फॉलिकल स्टडी का हो गया है, जो मेरे सुनने में आए हैं। मैं अभी तो ऋषिकेश में हूँ, मैं वहाँ पे नहीं गई हूँ, लेकिन जो सुनने में आए हैं उस हॉस्पिटल में 1500 रुपये अब चार्ज करते हैं फॉलिकल स्टडी का। और वहाँ का जो आईयूआई रेट है और आईवीएफ रेट है काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर हैं एक सीनियर डॉक्टर हैं जो जिनका वो हॉस्पिटल है आशा नर्सिंग होम, और एक उनकी बहू है जो नीलकंठ हॉस्पिटल में उस समय तो सीनियर गायनी थी, अभी तो और भी तरक्की कर चुकी होगी। गुड़गांव का जो नीलकंठ हॉस्पिटल है वहाँ पे वो सीनियर गायनी थी। तो अभी का मुझे पता नहीं है कि वो वहीं पे है या फिर प्रॉपर अपने हॉस्पिटल को ही टाइम दे रही है, लेकिन वो दोनों कोई मिलके बहुत अच्छा काम करते थे। और वहाँ का जो आईवीआई और आईवीएफ रेट था ना वो 80% था वहाँ का, और उस समय उतना वो एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा एक्सपेंसिव हॉस्पिटल हो चुका है, क्योंकि आज के टाइम में काफ़ी अच्छा खासा उन्होंने खर्चा करके और भी जो हॉस्पिटल है उसको एक्सपेंड किया। उस समय छोटा मोटा हुआ करता था। मैं जब दिखाने गई थी तो मेरी जो नेबर थी, उन्होंने उनके हस्बैंड की जो स्पर्म मोर्टालिटी होती है वो बहुत लो थी, तो वो वहाँ पे गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने 5-6 महीना इलाज कराया था और वो उससे कंसीव कर गई थी। तो मेरी भी एक अंदर ऐसा हुआ कि हो सकता है कि मैं भी कंसीव कर जाऊँ, तब मैं वहाँ पे गई थी। और वो डॉक्टर में एक चीज़ अच्छी लगी कि वो खुद से बोलते थी कि टाइम लो थोड़ा, ठीक है, कि हो जाएगा, 2-3 महीना टाइम लो। वो देखती थी अंदर सब सही है तो 2-3 महीना टाइम बोलती थी लो। फिर वो खुद से मेरे को भी बोली थी कि आईवीआई तुमको करने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद से ट्राई करो, बस टेंशन फ्री होके ट्राई करो, हो जाएगा। लेकिन वही बात है कि हम औरतें नहीं कर पाती। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे ये वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज मिली होगी फॉलिकल स्टडी से रिलेटेड। आप लोगों ने यहाँ पे मेरा रिपोर्ट भी देखा है, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी कि आपका कितना एक्सरसाइज होना चाहिए, कितना एंडोमेट्रिस होनी चाहिए, सब कुछ आपको दिख जाएगा मेरे स्क्रीनशॉट रिपोर्ट में। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और मेरा बेटा नीचे परेशान कर रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट देना ना भूले। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।